जो भाई उतानपाद थे उनके वंश की चर्चा हुई। प्रजेता लोग अंत में तपस्या किए, भगवान के लोक को गमन किए। अब आज की कथा प्रियव्रत जी से शुरू होती है और प्रियव्रत जी मनु और शत्रुपा के संतान थे और ये बचपन से ही इन्हें वैराग्य हो गया था। ये शादी करने वाले नहीं थे। अब नारद जी आते हैं, इन्हें समझाते हैं, प्रियव्रत जी आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ये उचित नहीं है, इसलिए आपके जैसे धर्मात्मा को इस सृष्टि के विस्तार में अपना योगदान देना चाहिए। प्रियव्रत जी ने कहा, नहीं, यह संसार प्रभु की माया है और हम ऐसा सुनते हैं जिसकी शादी हो जाती है वह घर में, परिवार में, पत्नी प्रसंग में इतना उलझ जाता है कि प्रभु का स्मरण ही उन्हें नहीं रहता है। इसलिए हमें शादी नहीं करनी है, हमें तो आजीवन प्रभु का भजन करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है। नारद जी कितना भी समझाए, प्रियव्रत जी शादी करने को तैयार नहीं हुए। उसी वक्त में ब्रह्मा जी अपने गणों सहित वहां पधारते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं, पुत्र प्रियव्रत, जिस शादी को तुम सांसारिक बंधन समझते हो वह सांसारिक बंधन नहीं है, जो गृहस्थ आश्रम में भी है। बड़े सुंदर विधाता ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी महाराज को गृहस्थ आश्रम की महिमा को बताते हुए कहते हैं, प्रियव्रत जी शादी कतई बंधन का कारण नहीं है। जो गृहस्थ, जो इंसान वैदिक रीति रिवाज से शादी करता है, विवाह करता है, सृष्टि के संचालन में, सृष्टि की वृद्धि में अपना योगदान देता है, कतई वो पाप नहीं करता है। इसलिए आप भी शादी करो। हाँ, शादी करके जो इंसान प्रभु का स्मरण, भजन, कीर्तन इत्यादि भूल जाता है वो नरक का पात्र हो जाता है। लेकिन जो इंसान शादी के बंधन में बंध करके भी घर परिवार और गृहस्थी को देखते हुए भी हमेशा भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। इसलिए आप शादी से मत भागिए। ये कथा परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम में लीन रहने वाले थे, फिर उन्होंने शादी कैसे की? इसी को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतः यनमूलः कर्मबन्धः पराभवः। हे भगवान, महाराज प्रियव्रत तो बड़े धर्मात्मा थे, आत्मा में रमण करने वाले थे, फिर वो शादी के बंधन में कैसे बंध गए? वही प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, वाढ़ मुक्तम भगवत ऊतम यशलोकस्य श्रीमन् चरणारविन्दम मकरंद दर्श अविषीत चेत
यशो भागवत परमहंस सदयित कदां किंचिदंतराय वीतं स्वं शिवतमं पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। राजन परीक्षित, तुम्हारा कथन अक्षरशः सत्य है। तुम जो भी प्रश्न किए हो लोक कल्याण के लिए किए हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कथन सही है कि जो प्रियव्रत थे वे भगवान में हमेशा रमण करने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब उन्हें उपदेश दिया तब वो शादी करने को राजी हो गए और उनकी जो शादी हुई, 2 शादी हुई। प्रियव्रत जी की जो शादी हुई 2 हुई। उनकी पहली शादी विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से हुआ, जिससे 10 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन्हें 10 पुत्र हुए। उनके पहले पुत्र का नाम आग्नेयद्र। प्रेमी सज्जनों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रियव्रत और बरहिस्मती के पहले पुत्र का नाम आग्नेयद्र, दूसरे पुत्र का नाम ईधमजीव, तीसरे पुत्र का नाम यज्ञबाहु, चौथे पुत्र का नाम महावीर, 5वें पुत्र का नाम हिरण्यरेता, 6वें पुत्र का नाम घृतपृष्ठ, तो 7वें पुत्र का नाम सवन, 8वें पुत्र का नाम मेधातिथि, तो 9वें पुत्र का नाम वितिहोत्र और 10वें पुत्र का नाम कवि बताया गया। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। और उनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती, और यही ऊर्जस्वती दैत्य गुरु शुक्राचार्य से ब्याही गई। और शुक्राचार्य और इस ऊर्जस्वती से एक पुत्री हुई जिसका नाम देवयानी रखा गया। और वही देवयानी आगे चल करके राजा ययाति से ब्याही गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की शादी राजा जजाति से हुई, और वही जजाति के पुत्र जो यदु हुए, वही से यदुवंश की शुरुआत हुई। प्रेमी सज्जनों, ये जो शुक्राचार्य जी महाराज थे दैत्यों के गुरु थे और उत्तम कोट के ब्राह्मण थे। उन्हीं की पुत्री देवयानी की शादी राजा ययाति से होती है। अब ये प्रसंग उधर जाएगा तो लंबा खींच जाएगा। जिस दिन राजा ययाति का प्रसंग आएगा उस दिन विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आगे इनकी शादी, पहली शादी विश्वकर्मा की पुत्री वैश्मती से होती है। इनसे 10 पुत्र और 1 पुत्री होती है। और यह जो प्रियव्रत जी महाराज थे, एक बार की बात है, प्रियव्रत जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हुए, बहुत धर्मात्मा। इतने धर्मात्मा हुए कि तीनों लोग 14 भुवन में
इनके जैसा धर्मात्मा न राजा कोई हुआ न बाद में भी होगा। बहुत धर्मात्मा। और उन्होंने एक बार देखा कि मद्राचल के इस पार भगवान सूर्य दिन करते हैं तो दूसरे पार रात्रि हो जाती है। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, नहीं, धरती के किसी भी भाग पे हम अंधेरा नहीं रहने देंगे। उन्होंने दिव्य रथ सजाया है और अपने प्रताप से, अपने योग से इतना प्रकाश किए है कि सारी धरती प्रकाशमय हो गई। और जो रथ लेकर के निकले हैं, पृथ्वी के 7 चक्कर, प्रियव्रत जी महाराज पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए हैं। और 7 चक्कर लगाने से जो उनके रथ के पहिए थे, उनसे जो लीक लगी वही 7 समुद्र हो गए, जिसे आज हम 7 महासागर कहते हैं। और पृथ्वी 7 खंडों में बंट गई, जिसे हम 7 द्वीप कहते हैं। और उन 7 द्वीपों की चर्चा है। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। प्रेमी सज्जनों, याद रखना, जब किसी अनुष्ठान में हम संकल्प लेते हैं उसमें जम्बू द्वीप आता है। जम्बू द्वीप आता ही आता है। हम लोग जम्बू द्वीप के रहने वाले हैं। दूसरा द्वीप है प्लक्ष। तीसरे द्वीप का नाम है सालमली। चौथे द्वीप का नाम है कुश। 5वें द्वीप का नाम है क्रौंच। तो 6वें द्वीप का नाम है शाक। और 7वें द्वीप का नाम है पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं जो प्रियव्रत जी के धरती के चक्कर लगाने से 7 भाग हो गई थी। और उनके लीक से जो 7 समुद्र उत्पन्न हुए, उन्हीं समुद्रों को आज हम महासागर कहते हैं। पहला समुद्र है हिंद महासागर। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि 7 समुद्र में अलग अलग तरह के पदार्थ बहते थे। तो पहले समुद्र में उसका नाम हिंद महासागर बताया गया, जिसमें खारा जल बहता था। बड़ी विचित्र बात है, गौर करने वाली है। तो राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो पहला समुद्र बना, आज के वर्तमान समय में उसे हिंद महासागर कहते हैं। और उसमें खारे जल बहता था। दूसरा समुद्र जिसे दक्षिणी महासागर कहा गया, उसमें ईख के रस बहते थे, ईख के रस। तीसरा समुद्र, उसको आर्कटिक महासागर कहते हैं, और उसमें दूध बहते थे। चौथा दक्षिण प्रशांत महासागर, और उस सागर में सिर्फ और सिर्फ घी बहता था। 5वां महासागर उत्तर प्रशांत महासागर, उसमें केवल दूध बहता था। 6वां दक्षिण अटलांटिक महासागर, जिसमें मट्ठा बहता था। और सबसे अंतिम उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसमें मीठा जल बहता था। किंतु
आज यह प्रश्न उठना लाजमी है। आज तो सारे समुद्र में खारा जल ही बहता है, तो क्या भागवत जी में जो बातें लिखी हुई है गलत लिखी हुई है? नहीं प्रेमी सज्जनों, इसमें एक शब्द भी गलत नहीं लिखा है। तो फिर प्रश्न उठता है, तो आए तो न कहीं दूध का सागर है, न कहीं घी का सागर है, न कहीं मट्ठा का सागर है, क्या हो गया? इस प्रश्न को सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाते हुए कहते हैं, परीक्षित जी, जैसे ही इन सातों समुद्रों में अलग अलग वस्तुएं बहने लगी, सब आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे, असंतुलन पैदा होने लगा, तब प्रियव्रत जी महाराज ने अपने योग बल से सबको एक समान कर दिया, खारा जल से ही भर दिया। अब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सातों समुद्रों में खारा जल बहने लगा और सातों द्वीपों में एक समान नदी, पहाड़, जंगल, सब चीज सातों द्वीपों में एक समान कर दिए, ताकि धरती के लोग आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, आपस में उलझे नहीं। प्रेमी सज्जनों, प्रियव्रत जी महाराज ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने देखा पृथ्वी के लोग आपस में ही उलझने लगे, झगड़ने लगे, तब लोगों को शांत कराने के लिए उन्होंने अपने योग बल से सबको एक समान कर दिया। अब उनकी प्रजा बड़े प्रेम से आपस में प्रेम पूर्वक रहती। उसके बाद हजारों वर्ष राज्य भुगतने के बाद उन्हें मन में ग्लानि हुई, हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या में भगवान को भूल गए और संसार में इतने रम गए कि हम भगवान को भूल ही गए। अब उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों में अपने मन को रमाया है, वन को गए हैं और अपने पुत्र, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे आग्निध्र जी को अपना राज्य पाठ देकर के वन को गए हैं। वन में जाकर के प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया है, भगवान की उन पे कृपा हुई, भगवान के धाम को वो गए। प्रेमी सज्जनों, इधर प्रियव्रत जी के जो सबसे बड़े पुत्र आग्निध्र जी थे, वे भी अपने पुत्र के अपने पिता के भांति ही बड़े धर्मात्मा हुए। एवं पितरी संप्रवृते तदनुशासने वर्तमान अग्निध्रो जम्बूदीपोकशः प्रजा औरशः वर्धर्मा वीक्षमाणः पर्यो गोपायत। राजा आग्नेय भी अपने पिता की भांति बड़े धर्मात्मा हुए और इनकी भी निष्ठा शुरू से ही भगवत चरणों में ही थी। वे शादी करना नहीं चाहते थे, भगवान ब्रह्मा की पूजा शुरू से ही करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी मत बनो, तुम्हें सृष्टि के विस्तार में योगदान देना है। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, नहीं परमपिता, हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र मेरी आदेश की अवहेलना मत करो,
सारी सृष्टि का विधाता मैं कहलाता हूं। लोग मुझे पितामह भी कहते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मैं हूं। मेरे आदेश का पालन करो। अग्नि जी ने जब ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनी, उन्होंने कहा, भगवान जैसी आपकी आज्ञा हो उसका मैं पालन करूंगा। अब ब्रह्मा जी ने अपने दरबार की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी गाने वाली अप्सरा, जिसका नाम पूर्वचिति, ब्रह्मलोक की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी गायिका अप्सरा, जिसका नाम पूर्वचिति बताया गया, अग्निध्र जी के पास आती है। अग्निध्र जी को रिझाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अग्निध्र जी के पास आकर के तरह तरह के हाव भाव दिखाती है, तान तोड़ती है, नाचती है, गाती है। अग्निध्र जी उनके प्रति, पूर्वचिति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा मेरा तो सारा प्रयास ही विफल होने जा रहा है। ब्रह्मा जी ने उनके मन में भाव दिया। अब दूसरी बार जब पूर्वचिति उनके पास आई है, उनका भाव बदल गया है। उस सुंदरी को देख करके ये भी उनके प्रति आसक्त हो गए, पूर्वचिति भी आसक्त हो गई। तो अग्निध्र जी की इस प्रकार शादी पूर्वचिति से होती है और पूर्वचिति और अग्निध्र जी से 9 पुत्र पैदा होते हैं। प्रेमी सज्जनों, जरा गौर से सुनिएगा। पहले पुत्र का नाम नाभि बताया गया, दूसरे पुत्र का नाम किम पुरुष बताया गया, तो तीसरे पुत्र का नाम हरिवर्ष बताया गया, चौथा पुत्र इलावृत, तो पांचवा पुत्र रम्यक हुआ, तो छठवें पुत्र का नाम हिरण्यमय, सातवें पुत्र का नाम पुरु, आठवें पुत्र का नाम भद्राश्व और 9वें पुत्र का नाम केतुमाल बताया गया। और इन 9 पुत्रों की शादी देखिए किससे होती है। नाभि की शादी होती है मेरु देवी से। किम पुरुष की शादी प्रतिरूपा से होती है। हरिवर्ष की शादी उग्र दृष्टि से होती है। इलावृत की शादी लता से होती है। रम्यक की शादी रम्या से होती है। हिरण्यमय की शादी श्यामा से होती है। कुरु की शादी नारी से होती है। भद्राश्व की शादी भद्रा से होती है और केतुमाल की शादी देववीति से। वही भद्रा, हम लोग को भद्रा लगता है ना, वही भद्रा है जिनकी शादी भद्राश्व से हुई। तो ये अग्निध्र जी महाराज भी बड़े धर्मात्मा हुए और इनके पुत्र भी जो 9 थे वो भी इन्हीं के समान धर्मात्मा हुए। उसके बाद इनके पहले पुत्र का नाम क्या बताया गया? नाभि। नाभि जी महाराज भी बहुत धर्मात्मा थे। अपनी वंश परंपरा के अनुसार ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ये भी अपनी प्रजा को संतान की भांति समझते, उनका पालन पोषण करते। कभी वे वजह टैक्स नहीं लगाते जनता पर, अपनी प्रजा पर कभी अतिरिक्त भार नहीं देते। नाभीरपत्य कामो अप्रजया में रुदिव्या भगवंतम यग पुरुषम बहितात्मजायत तस्य हवाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवामर्येषु प्रचरत्सो द्रव्यधेश कालं
मंत्रद्वीर दक्षिणा विधान योगोपोपत्या दुर्धिगमोऽपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीकात्ममानं पराजितं निजजनाभिः पेतार्थविधीत्सया गृहीतहृदयो हृदयस्तङ्गं मनोनयनानन्द नवयवाविराम माविष्कारः। ये भी महाराज जी, ये राजा नाभि भी अपने पूर्वजों की भांति बड़े धर्मात्मा हुए और इनकी शादी होती है और इनकी शादी से पहले का प्रसंग है। इनके शादी के बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान की तपस्या किए हैं, भगवान प्रसन्न हुए हैं, भगवान से वरदान के रूप में मांगे हैं, हे भगवान, यदि हमें वर ही देना है तो आप हमारे पुत्र के रूप में अवतरित होइए। वही भगवान ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र बने हैं और ऋषभदेव जी महाराज भी अपने पिता राजा नाभि के समान ही, चूंकि भगवान के अंशावतार है। ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अंशावतारों में से एक है। जैसे ही इनका अवतरण हुआ, सभी दिशाएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता, नाग, कूर्म सब अति प्रसन्न हुए। सब ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए, सब उनकी जय जयकार करने लगे। आगे चल करके ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी ये भी बहुत धर्मात्मा हुए और इनकी शादी, राजा भरत की शादी, ये ऋषभदेव के पुत्र थे भरत जी, इनकी शादी विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से हुई और भरत जी और पंचजनी से 5 दिव्य पुत्र पैदा हुए। उन 5 पुत्रों के नाम है, भरत जी के 5 पुत्रों के नाम है, प्रेमी सज्जनों,